नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान आया है। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। लालच देकर धर्मांतरण की शिकायतें लगातार हो रही हैं। कांग्रेस ने लगाया आरोप, धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक मामला सामने आया, जहां 3 बच्चों का नाम बदल दिया गया, उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया गया और इस मामले के सामने आने के बाद अब सियासत हो रही है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस को मौका मिल गया सरकार को घेरने का। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी अब कांग्रेस कर रही है। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान कि मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। लालच देकर धर्मांतरण की शिकायतें लगातार हो रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। तो धर्मांतरण का भी मुद्दा समय समय पर सामने आता रहता है और इस बार ये मामला तब सामने आया जब 3 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उनका नाम बदल दिया गया। धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लालच देकर दबाव में धर्मांतरण की लगातार शिकायतें हो रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में सख्त कानून का पालन नहीं करवाया जा रहा है। यहां तक कि धर्मांतरण में लिप्त लोगों को सरकार का संरक्षण है, ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी को धर्मांतरण के मुद्दे राजनीतिक रूप से सूट करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण रोकने के लिए गंभीर नहीं है। इस तरह की राजनीति निंदनीय है। धर्मांतरण के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो देखा आपने, धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है, इसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने यह बयान दिया है। तो ये मामला काफी गरमाया हुआ है, जब से 3 मासूम बच्चों का नाम बदल दिया गया, उनका आधार कार्ड भी बनवा दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, जब से मामला सामने आया है कि 3 बच्चों का नाम बदल दिया गया, उसके बाद से सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान कि सरकार गंभीर नहीं है धर्मांतरण को रोकने के लिए। रेनू, बिल्कुल धर्मांतरण के जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब लगातार जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, जिसमें कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और जिस तरीके से सख्त कानून होना चाहिए उस तरीके से कानून में जो ढीला है वो जरूर यहाँ पर समाचार। और यही वजह है कि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ पैसों के लालच में इस तरीके से जो धर्मांतरण है वो लगातार हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम विधायक हैं या मंत्री हैं, उन्होंने भी जब इस तरीके के मामले आए थे उसको लेकर भी सख्त नाराजगी भी जताई थी। और जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले को लेकर जो भी लिप्त पाए गए उन पर कठोर से कठोर सजा को लेकर जो बात है वो भी कही गई थी। लेकिन रेनू, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हाल ही में चाहे अलग अलग जिलों की बात कर ली जाए, चाहे भोपाल की बात करें, रतलाम, रायसेन और अब दमोह में इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और खास करके जो बच्चे हैं उनको बड़ी संख्या में टारगेट किया जा रहा है। खास करके सबसे बड़ी बात तो यही है, सवाल भी यही है कि आखिर जो मिशनरी बाल गृह है वहां पर कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं और कितने बच्चे नहीं हैं। बार बार इस तरीके की बातों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औचक निरीक्षण भी अधिकारियों की तरफ से जरूर होना चाहिए कि आखिर संस्थाओं में बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, और जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उतने बच्चे वहां पर हैं या नहीं, और किस तरीके से। बिल्कुल रंजना, आपको रोकना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अजय यादव जी का ये बयान है कि सरकार गंभीर नहीं है धर्मांतरण को रोक पाने में। सरकार तो गंभीर है, कानून भी सख्त है, पर ये धर्मांतरण कराने वाली जो शक्तियां हैं, ये षड्यंत्र रचती हैं, इनको उनकी पार्टी कांग्रेस समर्थन करती है, राजनीतिक तौर पर संरक्षण देती है। हम तो इतने सख्त हैं कि जो तमाम प्रकार के पादरी और फादर जो पकड़े जा रहे हैं वो भी सबके सामने एक्सपोज हो रहे हैं।
जो अकूत संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी अवैध रूप से, उन पर भी छापे लग रहे हैं और कार्रवाई तो हो रही है तमाम प्रकार से। लेकिन ये बताएं कि ये ऐसी शक्तियों के साथ में क्यों खड़े हो जाते हैं? कमलनाथ जी क्यों चुप्पी साध लेते हैं उन के बारे में? जो जबलपुर में हुआ, जो बाद में छिंदवाड़ा में भी हुआ, उनके बारे में क्यों दाएं बाएं की बात करते हैं, यहाँ वहां की बात आरोप लगाने लगते हैं? कांग्रेस का हाथ धर्मांतरण कराने वाली शक्तियों के साथ में सदा से रहा है और पिछले 15-20 सालों में तो देश ने देखा है, देश लड़ा है और शंकराचार्य तक को अपमानित करने का काम हुआ है जी। सरकार सख्त है और कांग्रेस ही मदद करें। अगर इनको लगता है कि सरकार के लेवल पर कोई और तेजी से काम होना चाहिए तो कांग्रेस क्यों मदद नहीं करती? कांग्रेस उनका साथ क्यों देती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जी, हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। अजय जी, ये तो उल्टा आरोप आप पर आ रहा है कि आप क्यों ऐसी शक्तियों के साथ खड़े होते हैं और कमलनाथ जी का कभी इस पर कोई रिएक्शन सामने क्यों नहीं आता जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं? क्योंकि रजनीश जी तो ये पूरा दावा कर रहे हैं कि बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। देखिए रेणु जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार धर्मांतरण रोकने में पूरी तरह असफल हुई है और मेरा तो सीधा आरोप है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के मामले राजनीतिक रूप से सूट करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मामलों में गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के जो भी मामले हुए हैं, हमने सभी मामलों की कड़ी निंदा की है, कड़ी आलोचना की है और हमेशा कहा है कि धर्मांतरण के आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन भाजपा केवल और केवल लीपापोती करती है, इधर उधर की राजनीतिक बातें करती है, लेकिन कभी सख्त कार्रवाई नहीं करती। धर्मांतरण के खिलाफ पहले से मजबूत कानून उपलब्ध है, उसके बाद सरकार द्वारा एक और नया कानून लाया गया, हमने उसका भी समर्थन किया, लेकिन उसके बाद भी लगातार घटनाएं धर्मांतरण की हो रही है। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। राजनीतिक विपक्षी दलों के ऊपर आरोप मढ़कर आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। रंजना, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल